हेलो, आई एम प्रदीप तिवारी। आप सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी देख रहे हैं। आज आपका टॉपिक है गेज। बात करें गेज की तो मापन प्रक्रिया में मापन यंत्र का उपयोग गुणवत्ता की जानकारी तो देता है, परंतु साथ ही समय की बचत में सहायक नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको मान लीजिए लंबाई नापनी है, तो आप एक स्केल मान लीजिए उठाते हैं और स्केल से आप 5 सेंटीमीटर नापते हैं। इस चीज़ में काफ़ी टाइम किल होगा, इसलिए हम लोग तेज़ी से नापने के लिए उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जगह कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिससे मेरा मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा ले रहे हैं, स्केल से हम 5 सेंटीमीटर नाप ले रहे हैं। अब वो हमें मालूम है कि लकड़ी का जो वो टुकड़ा है वो 5 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट है, उसको नापना है कि इसकी साइज 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो हम उस लकड़ी के टुकड़े से कंपेयर कर लेंगे। अगर वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो ये ऐसे गेज की तरह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये एक्चुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, बट मेजरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम बात करें गेज की, तो गेज गुणवत्ता की न केवल जानकारी देता है बल्कि समय की भी बचत करता है। सामान्यतः गेज में मापी जाने वाली वीमा के अनुरूप दो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। जैसा कि हम लोग टॉलरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। मान लीजिए कोई शाफ्ट है, उसकी बेसिक साइज 25 है। तो मान लीजिए अगर उसकी शाफ्ट की लंबाई 25 mm है और अगर हम उस पर जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 0.02 का देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शाफ्ट की जो अपर लिमिट होगी वो 25.02 होगी और शाफ्ट की जो लोअर लिमिट होगी वो 24.98 होगी। यानी एक शाफ्ट, उस शाफ्ट को आप मैक्सिमम 25.02 का बना सकते हैं और या 24.98 के बीच में बना सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इस टॉलरेंस लिमिट के बियॉन्ड अगर हम बनाएंगे तो हमारे लिए बेकार होगा, या तो इससे छोटा बनाएंगे तो भी बेकार है और 25.02 से बड़ा बनाएंगे तो भी बेकार है। यानी हमको 24.98 से लेके 25.02 के बीच में उस प्रोडक्ट को बनाना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तेज़ी से मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेज का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि हमको दो चीज़ें नापनी होंगी, कितना मिनिमम बना सकते हैं और कितना मैक्सिमम उसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सामान्यतः गेज में मापी जाने वाली वीमा डायमेंशन के अनुरूप दो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें उच्च सीमा व निम्न सीमा कहते हैं। अतः गेज को सीमा गेज भी कहते हैं या लिमिट गेज भी कहते हैं। इसलिए दोनों सीमाओं में एक सिरा गो होता है, यानी कि जिसे आपका जो प्रोडक्ट है वो पास कर जाए, दूसरा सिरा नो गो होता है जिससे आपका प्रोडक्ट पास ना करे, तो हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। ज़्यादातर गो सिरे और नो गो सिरे की पहचान करने के लिए गो सिरे पे हरा रंग और नो गो सिरे पे लाल रंग का निशान लगा देते हैं। आगे बात करते हैं, तो निशान क्यों लगाते हैं, केवल पहचान करने के लिए। तो गेज कैन बी डिफाइंड एज ए टूल विच मेजर आर कंपेयर ए कंपोनेंट। यानी गेज क्या करता है, एक कंपोनेंट या प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको मेजरमेंट करता है या उसको कंपेयर करने का काम करता है कि हमारे एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं। आगे अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में सान लिखा है लेकिन ये निशान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैप गेज की। तो स्नैप गेज में इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ए प्लेन एक्सटर्नल डायमेंशन, यानी यह गेज बाहरी व्यास की जांच में उपयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए एक शैफ्ट है, तो शैफ्ट का हमको आउटर व्यास नापना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्नैप गेज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक स्नैप गेज है। स्नैप गेज में क्या होगा, दो सिरे होंगे, एक गो सिरा होगा, जिससे मान लीजिए शैफ्ट को अगर हमको उसका डायमेंशन नापना है तो शैफ्ट को गो सिरे से प्रवेश कर जाना चाहिए।
यानी ये इसका मैक्सिमम लिमिट होगा उस शाफ्ट को। जैसे कि मैंने कहा था कि उसका जो बेसिक साइज है वो 25 है, तो और उसका जो टॉलरेंस है वो ±0.02 है। तो यानी मैक्सिमम इसको कितना बना सकते हैं 25.02, और मिनिमम कितना बना सकते हैं 24.98 बना सकते हैं। तो गो सिरा मतलब मैक्सिमम कितना 25.02, यानी इसको वो प्रवेश करने देगा, और इससे बड़ा होगा तो प्रवेश करने नहीं देगा। नो गो सिरा यानी कि अगर 24.98 से अगर कम है तो ये आपका प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अगर प्रवेश कर जा रहा है नो गो सिरे से, यानी कि वो 24.98 से कम बन गया है, यानी तब आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि नो गो सिरे से आपका शाफ्ट प्रवेश नहीं करना चाहिए, तभी तो इसका मतलब क्या है नो गो। आगे हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप फ्रेम हैविंग जा विथ सुटेबल गेजिंग सरफेस। आप देख रहे होंगे ये एक यू शेप है। मोस्टली गेज आर प्रोवाइडेड विथ द गो एंड नो गो फीचर्स इन ए सिंगल जा। मोस्टली यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक सिंगल जा है, एक जबड़ा है, और उसमें गो और नो गो सिरा एक साथ लगा हुआ है। This gauge has been selected because it incorporates most of the advantage of similar gauge and it is easily, हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, रिजिड, रैपिड एंड लाइट वेट। यानी यह गेज बाहरी व्यास की जांच में उपयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बात किया, जिसका आकार यू जैसा होता है। गो सिरे की लंबाई नो गो सिरे की अपेक्षा अधिक रखी जाती है। देखिए गो सिरे की लंबाई नो गो सिरे की अपेक्षा क्या रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है। यानी आपका शाफ्ट गो सिरे से प्रवेश कर जाना चाहिए, नो गो सिरे से प्रवेश नहीं करना चाहिए। गो सिरे की माप उच्च सीमा, जैसा कि मैंने अभी बताया, और नो गो सिरे की माप निम्न सिरे की रखी जाती है। आगे अब हम बात करते हैं प्लग गेज की। प्लग गेज आपका ये ज़्यादातर होल का डाया नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दिस गेज इज एन एक्यूरेट सिलेंडर यूज्ड एज एन इंटरनल गेज फॉर द साइज ऑफ कंट्रोल होल्स। यानी होल्स का डाया नापने के लिए प्लग गेज का हम प्रयोग करते हैं। इट हैज़ ए हैंडल फॉर होल्डिंग एंड मेड इन ए वैरायटी ऑफ स्टाइल। तो देखिए यहाँ पे एक प्लग गेज है, प्लग गेज का फिगर है। इसके भी क्या होगा, एक गो सिरा होगा, एक नो गो सिरा होगा। यहाँ पे देखिए साइज ऑफ डायमीटर दे रखा है 10 है। यहाँ पे ये टॉलरेंस इसका कितना है S7 है, ये इसका टॉलरेंस हो गया। और गो सिरा जो होता है वो थिक है, नो गो सिरा क्या होता है वो थिन होता है। तो आगे आप देखेंगे इसमें गो व नो गो दो सिरे होते हैं, यहाँ पे नो गो होगा। इसमें गो व नो गो दो सिरे होते हैं। इस गेज का प्रयोग छिद्र के व्यास के लिए जांच करने के लिए किया जाता है। यानी होल के व्यास की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लग गेज का। गो सिरे की लंबाई नो गो सिरे की अपेक्षा अधिक होती है। प्लग गेज के ऊपर इसके द्वारा जांचे जाने वाले छिद्र के टॉलरेंस सहित लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे टॉलरेंस सहित लिखा जाता है। प्लग गेज का गो सिरा निम्न सीमा तथा नो गो सिरा उच्च सीमा का होता है। अतः गो सिरा छिद्र में जाना चाहिए और नो गो सिरा छिद्र में नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर आपको एक होल नापना है तो होल का जो ये नो गो सिरा है, यानी कि जब हम नो गो सिरा होल के अंदर ले जाएंगे तो अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये वाला नो गो सिरा क्या होगा, वो डायमीटर में बड़ा होगा या साइज में बड़ा होगा, और जो गो सिरा होगा वो होल के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए, क्योंकि ये साइज में क्या होगा, छोटा होगा नो गो सिरे से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लग गेज
का गो सिरा निम्न सीमा को दर्शाता है यानी कि छोटे को, और नो गो सिरा जो होता है वो उच्च सीमा को दर्शाता है। अतः क्या होगा, गो सिरा छिद्र में प्रवेश कर जाना चाहिए, ठीक, और नो गो सिरा छिद्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या अपर लिमिट दिखा रहा है। आगे हम बात करते हैं स्लिप गेज की। स्लिप गेज आपका ऐसे देखिए, इस तरह का ब्लॉक होता है ये, और कई जगह मेजरिंग करने के लिए ना हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज का। आप साइन बार के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसी स्लिप गेज का यूज होता है हम लोगों को मेजरिंग करने के लिए। ये गेज आयताकार आकार के कठोर स्टील के ब्लॉक होते हैं। इनकी विपरीत सतहें समतल, समांतर, यथार्थ तथा परिष्कृत होती हैं। मापन तथा कैलिब्रेशन में इनका व्यापक प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटर के प्रयोग में स्लिप गेज मानक लंबाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोगों ने क्या करते हैं, विभिन्न सूक्ष्म मापन प्रणालियों जैसे कि साइन बार, साइन सेंटर में इस गेज का प्रयोग करते हैं। यानी कि बहुत सारे मेजरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं स्लिप गेज का। स्लिप गेज विभिन्न ग्रेड के पाए जाते हैं। जैसे अगर ग्रेड 0 है तो मानक कक्ष में अति सूक्ष्म कार्यों के लिए, और ग्रेड 2 का स्लिप की जांच में इनका प्रयोग किया जाता है। ग्रेड 00 स्लिप गेज का, ग्रेड 0 का ये निरीक्षण व टूल रूप में कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेड 1 जो होता है वो गेज मापन यंत्रों तथा यांत्रिक पुर्जों की जांच में इनका प्रयोग किया जाता है, और ग्रेड 2 जो होता है वो कार्यशाला में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, आपका स्लिप गेज है। आगे बात करते हैं हम लोग रिंगिंग प्रोसेस की। रिंगिंग क्या होता है, दो स्लिप गेज, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्लिप गेज है, तो दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने के लिए उन्हें आपस में रगड़ा जाता है। इससे दोनों ब्लॉक के अणु एक दूसरे से आसंजन बल या कोहेंसिव बल के द्वारा क्या होते हैं, चिपक जाते हैं रगड़ने के बाद। रिंगिंग के समय दो स्लिप ब्लॉक को आपस में रगड़ने पर उनके मध्य एयर गैप भी घट जाता है तथा कुछ मोटाई का सही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग कहते हैं। यानी दो स्लिप गेज को आपस में रगड़ा जाता है, और रगड़ने उनके बीच में एयर जो होती है गैप खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और इस प्रोसेस से क्या होता है, रिंगिंग कहलाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।